नमस्कार। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो फादर्स हैं, एक रिच यानी अमीर है तो दूसरे पुअर यानी गरीब है। एक बहुत एजुकेटेड और इंटेलिजेंट है, उन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट की है, तो उनके दूसरे फादर ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है। दोनों भी अपने अपने करियर में सक्सेसफुल थे, पर एक फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, वही दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। जब वो पैसों के बारे में बात करते थे तो दोनों के नज़रिए अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, वही दूसरे फादर का मानना था कि पैसों का अभाव यानी पैसों की कमी ही सभी परेशानियों की जड़ है। अब उनके बचपन में मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के सामने ये दुविधा थी कि पैसों के बारे में किसकी सुने, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नज़रिए पूरी तरह से अलग थे। उनके एक फादर को हमेशा ये कहने की आदत थी कि हम ये ले नहीं सकते, हम वो ले नहीं सकते। वही उनके दूसरे फादर ये शब्द कभी यूज़ नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने रॉबर्ट को भी ये शब्द इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। वो कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि कैसे तुम उस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि मैं ये चीज़ ले नहीं सकता तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, पर जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि कैसे तुम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम पर लग जाता है। उनका ये कहना नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो, उनका कहना था कि अपने दिमाग को एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन का एक्सरसाइज होगा और वो दिन ब दिन स्ट्रांग बनता चला जाएगा। उनके एक फादर कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, वही दूसरे फादर कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके एक फादर कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो, कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सेफ एंड सिक्योर जॉब कर लो। वही दूसरे फादर उन्हें कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है ये सीखो। पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। और फिर 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो उनके रिच यानी अमीर फादर की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे। और पैसों के मामले में अब वो उनके पढ़े लिखे और पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। एक्चुअली मिस्टर रॉबर्ट के पुअर डैड उनके रियल फादर थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की जॉब करते थे, पर वो फाइनेंशियली पुअर थे। वही रॉबर्ट जिन्हें अपने रिच डैड कहते हैं, वो एक्चुअली उनके दोस्त माइक के डैड हैं, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं ये सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वो उनके शहर के अमीर लोगों में से एक थे। तो रॉबर्ट और माइक की रिक्वेस्ट पर उनके रिच डैड उन्हें पैसा कैसे कमाते हैं ये सिखाने के लिए राजी हो गए। तो रिच डैड ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स बताए, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। रिच डैड ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कितना पैसा आप अपने लिए बाजू में रखते हो, यानी अपने लिए सेव करके रखते हो। बहुत सारे लोगों को ये रूल पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लॉटरी जीतने वाला गरीब या मिडिल क्लास आदमी जब अचानक अमीर बन जाता है तो कुछ साल बाद वो फिर से अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन पर वापस आ जाता है। लॉटरी में लाखों करोड़ों रुपए जीतने के बावजूद भी वो जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहीं पर आकर पहुँचते हैं। और हम देखते हैं कि कोई स्पोर्ट प्लेयर जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वो अब बेघर हो गया है, या अब बसेस साफ कर रहा है, या ब्रिज के नीचे सो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आप कितना पैसा कमाते हो ये मैटर नहीं करता है, बट आप कितना पैसा अपने लिए रख रहे हो वो मैटर करता है। चलो तो अब इसे डिटेल में समझते हैं। तो पहला रूल है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है ये पता होना चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें सिंपल भाषा में बताया कि एसेट्स आपके जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने होंगे, और अगर आपको गरीब या मिडिल क्लास बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदनी होंगी। कोई भी अमीर आदमी लिटरेट यानी पढ़ा लिखा हो या ना हो, पर वो फाइनेंशियली लिटरेट ज़रूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है ये उसे ज़रूर पता होता है। और पैसा कैसे काम करता है ये चीज़ स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। हर शख्स का एक इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट में 2 सेक्शन होते हैं, इनकम यानी कमाई और एक्सपेंसेस यानी खर्चे। तो इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, और सब एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा है, या कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी 2 सेक्शंस होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। आपके एसेट्स आपके लिए पैसा बनाते हैं, आपकी रियल इस्टेट, आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट,
बॉन्ड्स में की हुई इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा, ये सारे एसेट्स हैं जो आपको पैसा बनाने में मदद करते हैं। और लायबिलिटीज मतलब आपकी देनदारी, जैसे कि घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड लोन एटसेट्रा। नीचे दी हुई डायग्राम में एरोज हमें कैश का फ्लो बताते हैं, यानी कैश फ्लो बताते हैं, यानी कैसे पैसा आपके पास आ रहा है और कैसे वो बाहर जा रहा है। चलो तो अब कुछ बेसिक डायग्राम्स की मदद से समझते हैं कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी और अमीर आदमी का कैश फ्लो कैसा होता है। गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। गरीब आदमी का इनकम सोर्स होता है सैलरी यानी तनख्वाह। उनका लगभग पूरा पैसा खाना, कपड़े, बच्चों का एजुकेशन और बाकी खर्चों में चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम महीने के आखिर में इनके पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए उनका कैश फ्लो इस तरह होता है। गरीब आदमी का एसेट कॉलम हमेशा खाली रहता है, क्योंकि उसके सारे खर्चे होने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है। और अगर बचता भी है तो वो कभी एसेट्स के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि एसेट्स के बारे में उन्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं होता, ना स्कूल कॉलेजेस में, ना ही माँ बाप या दोस्तों ने। अब मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। मिडिल क्लास लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी रिसेंटली शादी हुई है वो पहले किसी किराए के घर में रहने जाते हैं, फिर नया घर लेने के बारे में सोचते हैं। घर लेने के बाद वो फर्नीचर लेते हैं, फिर जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान खरीदते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से उनका लायबिलिटी कॉलम, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इनसे भर जाता है और लोन्स की ईएमआई की वजह से उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो अब उनकी पूरी सैलरी अपने मंथली एक्सपेंसेस में ही चली जाती है और उनका लगभग पूरा एसेट कॉलम खाली ही रह जाता है। चलो तो अब रिच यानी अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। उनके एसेट्स उनके लिए पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे उनका सारा इनकम एक्सपेंसेस में ही चला जाता था और बाद में एसेट्स खरीदने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता था। वही उनके रिच डैड पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी कई सालों से एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनके लायबिलिटीज से बहुत बड़ा हो चुका था और अब उनके एसेट्स उनके लिए उनके एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे थे। रॉबर्ट के रिच डैड भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो पूरी तरह फाइनेंशियली लिटरेट थे, यानी पैसा कैसे काम करता है ये उन्हें अच्छी तरह से पता था। चाहे गरीब आदमी हो या मिडिल क्लास आदमी हो, उसे पैसा कमाना तो आता है, पर उसे कमाया हुआ पैसा मैनेज करना नहीं आता। उन्हें हार्डवर्क यानी बहुत मेहनत करना तो आता है, पर अपने पैसों से हार्डवर्क करवाना नहीं आता। वो बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा आने से उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। चाहे उनकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होते। वो ये नहीं समझते कि उनकी असली प्रॉब्लम उनके पास जो पैसा है उसे वो कैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसमें छुपी है। और ये प्रॉब्लम फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है। तो सबसे पहली बात जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा खुद के लिए रखो, यानी सबसे पहले खुद के लिए पैसे बचाओ और उन पैसों से ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपके लिए इनकम जनरेट कर सके। मिस्टर जॉर्ज क्लेसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन में ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, जिसकी समरी भी हम जल्दी कवर करेंगे। अमीर और गरीब लोगों में एक सबसे बड़ा फर्क होता है, और वो ये है कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पहले सब एक्सपेंसेस कर लेते हैं और आखिर में अपने लिए पैसे रखते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर टाइम वो खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और ना ही उसे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं और बाद में सारे एक्सपेंसेस करते हैं। ये चीज़ फॉलो करने के लिए बहुत सेल्फ डिसिप्लिन लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। कई बार आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी, पर उस वक्त भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है। जब आप ये सेल्फ डिसिप्लिन लगा लोगे तो समझ लेना कि आपने अमीर बनने की तरफ पहला कदम रख लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। जैसे जैसे आप सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाकर एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, वैसे वैसे आपके इनकम सोर्सेज बढ़ जाएंगे। जो लोग सबसे पहले खुद को पे नहीं करते हैं उनका कैश फ्लो इस तरह होता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली दोनों कैश फ्लो के बीच का डिफरेंस देख सकते हो। दूसरी बात यह है कि अमीर लोग एसेट कॉलम पर फोकस करते हैं, वही गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं।
अमीर लोग बिजनेसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और भी कई जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें इनकम मिलती रहे। तो उनकी ये इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए एसेट्स हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं। जो एसेट्स आपको पसंद है आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये भी पता करो कि कौन से एसेट क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी को बिल्डिंग्स और लैंड बहुत पसंद है, इसलिए वो बिल्डिंग्स और लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना भी पसंद है, इसलिए वो छोटी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी बात यह है कि अमीर लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बड़े बंगले, डायमंड्स, ज्वेलरी, महंगी गाड़ियाँ आखिर में खरीदते हैं। पहले वो एसेट्स खरीदते हैं, जबकि बाकी लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स पहले खरीदते हैं। अमीर लोग पहले अपना एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग करते हैं और उस एसेट से मिलने वाली इनकम से वो लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो वो पहले सोचते हैं कि किस तरह अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जिससे एसेट से मिलने वाली इनकम बढ़ेगी और उस इनकम से हम उस महंगी चीज़ को खरीद सकेंगे। तो वो कंटिन्यूसली अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, उसे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने की आइडियाज़ मिलती रहती है। इस तरह वो लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले अपना इनकम और इनकम सोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वही बाकी लोगों का एक ही इनकम सोर्स होता है और वो है जॉब। और जब वो कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनका पूरा फाइनेंशियल बजट बिगड़ जाता है। जिन गरीब और मिडिल क्लास लोगों को लॉटरी लगती है वो भी अपना एसेट सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की बजाय अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं और कुछ साल बाद फिर से अपनी पुरानी फाइनेंशियल पोजीशन पर आ पहुंचते हैं। तो यहाँ पर इनकम प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उन पैसों का मैनेजमेंट, कि किस तरह आप उन पैसों को यूज कर रहे हो। तो ये थी मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी। इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। रिच बनने के और 3 रूल्स इस बुक में कवर किए गए हैं, जिन्हें हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ और सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करके ज़रूर ये नॉलेज सारे लोगों तक पहुंचाइए। और हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। हम ऐसी ही बुक समरीज हर शनिवार को अपलोड करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।